हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रॉग। ये टॉपिक आपके नीट 2025 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन देकर गया था, यानी कि 16 नंबर देकर गया था। तो उम्मीद है कि नीट 2026 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो मान के चलिए ज़्यादा नहीं तो 12 नंबर आज की आप 7 से 8 मिनट के अंदर ले सकते हो। आज की आज तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये जो फ्रॉग टॉपिक है वो याद हो जाए और आपके 12 नंबर जो है वो कंप्लीटली बिना किसी डाउट के आपके हो जाए। तो बात करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो वन शॉट लेक्चर रहेगा ये फ्रॉग का। राना टिग्रीना इसका नाम है। हैबिटेट और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्लास एम्फीबिया है, फाइलम कोर्डेटा है, किंगडम एनीमिलिया है। ये कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। हम क्या है, वार्म ब्लडेड है। मैमल्स और बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं। अडेप्टेशन की बात करें तो ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपना कलर बदलते हैं, जिसे मिमिक्री या कैमोफ्लेज कहते हैं। समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। ये फ्रेश वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनकी स्किन बिल्कुल स्मूथ, स्लिपरी और म्यूकस से कवर्ड होती है। डोर्सली ये ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं और वेंट्रली ये जो होते हैं पेल येलो कलर के होते हैं। इनके डोर्सली इनकी बॉडी पे कई बार पैचेस भी मिलते हैं। इनके पास हेड है, ट्रंक है, लेकिन नेक एब्सेंट है, टेल एब्सेंट है। इनकी लिम्स की बात करें तो फोर लिम्ब 4 डिजिट वाले होते हैं, हिंड लिम्ब 5 डिजिट्स वाले होते हैं। आईज के ऊपर निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्शन के लिए एंड एक्सटर्नल ईयर टिम्पैनम होता है। मेल और फीमेल फ्रॉग के अंदर क्या डिफरेंस है तो मेल फ्रॉग के फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब के ऊपर क्या होते हैं, कॉपुलेटरी पैड पाए जाते हैं। उसके अलावा मेल के अंदर वोकल सैक होते हैं। आइए देख लेते हैं। स्मूथ स्लिपरी कवर्ड विद म्यूकस स्किन हो गई। पानी कभी नहीं पीते, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। डॉलर ये हो गया ऑलिव ग्रीन, वेंट्रल साइड पेल येलो। हेड एंड ट्रंक होता है, नेक एंड टेल एब्सेंट। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए, टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर हो गया। ठीक है। फोर लिम्ब 4 डिजिट वाला, हिम लिम्ब 5 डिजिट वाला जो स्विमिंग में मदद करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात हमने कर ली है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो माउथ टू एनस का नहीं होता, इनका माउथ टू क्लोएका होता है। ये आपको ध्यान रखना है। माउथ से खाना ईसोफेगस में जाता है, वहाँ से स्टमक में, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन एनस में। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है इनकी ईसोफेगस बहुत स्मॉल होती है क्योंकि नेक नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी एक तरीके से ड्यूडेनम है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम, और लार्ज इंटेस्टाइन इनका रेक्टम है। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो एक बार इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए, ईसोफेगस से खाना एंटर करेगा, स्टमक में जाएगा जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस वगैरह होंगे, वहाँ पर उसकी डाइजेशन होगी। देन बाइल आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस आएंगे एंड देन रेक्टम से क्लोएका के थ्रू, क्लोएकल अपरेचर के थ्रू यूरिया जो है, वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो देख लेते हैं। कार्निवोरस होते हैं ये। शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल है, शॉर्ट ईसोफेगस है। बाइलोब टंग होती है खाने को पकड़ने के लिए। फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, वहाँ पर फूड मिक्स होता है HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस से, काइम बन जाता है। बाइल इमल्सिफाई कर देता है फैट को। देन पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम में होती है विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू। वेस्ट जो होता है वो रेक्टम से होते हुए क्लोएका में जाता है और फिर क्लोएकल अपरेचर से बाहर। नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन पे। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये पानी में स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, डिफ्यूजन करके, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होते हैं तब भी स्किन के थ्रू लेते हैं। लेकिन ऑन लैंड ये स्किन के थ्रू भी लेते हैं, लंग्स के थ्रू भी लेते हैं, पल्मोनरी एंड बक्कल कैविटी के थ्रू भी लेते हैं, बक्कोफेरेंजियल। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल वाला। पेरिकार्डियम इनकी मेम्ब्रेन होती है हमारी तरह। इनके पास भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है, लेकिन इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होगा बट ऑब्वियस। इनके अंदर 2 पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, लीवर वाला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, किडनी वाला रीनल पोर्टल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम की बात करें तो बिल्कुल हमारी तरह इनके पास भी बीन शेप की डार्क रेड कलर की 2 किडनी होती है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोएका है। ठीक है। फ्रॉग्स यूरियोटेलिक होते हैं, इनका वेस्ट यूरिया होता है। इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है। अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो फीमेल के अंदर क्या होता है, ये 2 किडनी है, किडनी से यूरेटर से यूरिन आता है और ओवरी से ओविडक्ट से ओवा आता है। अलग अलग ओपनिंग है इनकी क्लोएका के अंदर। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, किडनी का यूरेटर और स्पर्म की ओपनिंग सेम ही होती है। बीच में बिडर कैनाल नाम का एक स्ट्रक्चर आता है जहाँ पर दोनों ही चीजें मौजूद होती है। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इनका भी हाईली एवोल्ड नर्वस सिस्टम है। इनके पास भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसके बारे में याद रखना है कि इनके पास भी ब्रेन को कवर करता है क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है हमारी मेम्ब्रेन जो होती है, मेनिंजेस जो होती है। ठीक है। और उसके बाद फोरेनम मैग्नम नाम का स्पेस होता है जहाँ से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, वो होल वाला एरिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेन जो होता है वही फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड है। इनके पास सेंसेस के लिए टच के लिए सेंसरी पेपिला होते हैं, टेस्ट बड होते हैं टेस्ट के लिए, नेवल एपिथेलियम स्मेल के लिए, सिंपल आई विजन के लिए, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन याद रखिएगा, टिम्पैनिंग हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं पानी के अंदर। डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है क्योंकि बीच में लार्वल स्टेज आता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं, तो ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। मेल सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस होती है येलोइश ओवल शेप की, वो किडनी के बिल्कुल पास ही होती है, मेसोर्कियम से जुड़ी हुई। स्पर्म जो होते हैं वो वासा एफ्रेंशिया से होते हुए बिडर कैनाल में पहुंचते हैं। इन मेल यूरेटर जो होता है वही यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यानी यूरिन और जेनाइटल यानी जो हमारे स्पर्म हो गए उनके लिए ट्रैक्ट है। फीमेल की बात करें तो ओवरीज इज सिचुएटेड नियर द किडनी के पास ही है, और एक मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा देती है एक बार में। इकोलॉजिकल रोल की बात करें लास्ट हमारा, तो ये पेस्ट कंट्रोल में काम आते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं तो हमारी क्रॉप्स को बचा लेते हैं। फूड वेब में इनका बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, और कुछ ह्यूमंस जो होते हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर इनकी जो लेग होती है उसको फूड की तरह खाते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फ्रॉग। आई होप आप लोगों को काम आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।